में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज इसका जो दूसरा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले हमने ये पढ़ना है कि जो मुख्तलिफ तरह के हमारे पास कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमारे पास NaCl है, वाटर है, तो ये सारे कंपाउंड बनते कैसे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी कंपाउंड जो बनते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा स्टेबल होते हैं। एटम स्टेबल होने के लिए ही कंपाउंड बनाते हैं। तो मुख्तलिफ एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं। उसके दो तीन तरीका कार है हमारे पास। पहला तरीका ये है कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, जो बॉन्ड बनाएंगे और कंपाउंड बनते हैं। शेयरिंग का ये मतलब है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम, दोनों जो एटम हैं वो अपना अपना हिस्सा डालते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उनके दरमियान बॉन्ड बनता है और एक नया कंपाउंड बनता है। उसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये है कि लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कि जब एक एटम क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब ये कि देगा और दूसरा एटम उसे हासिल करेगा, तो ये लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, एक कंपाउंड बनेगा और जो बॉन्ड बनेगा कंपाउंड के दरमियान। तो इस ये जो है इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनेंगे। तो स्टेबल कंपाउंड बनाने के तीन तरीका कार है, एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो गेन भी होगा। उसके बाद हमने पढ़ना है कि हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड है वो क्या होता है। ये तो हमने पढ़ा कि केमिकल कंपाउंड कैसे बनते हैं। अब हमने देखना है कि केमिकल जो बॉन्ड है हमारे पास वो कैसे बनता है, वो क्या होता है और वो कैसे बनता है। तो जो केमिकल बॉन्ड होता है ये क्या है, इज अ केमिकल फोर्स। ये हमारे पास एक कीमियाई ताकत है। अब इसका काम क्या है, ये हमारे पास कीमियाई ताकत है, इसका काम ये है कि विच कीप्स द एटम्स टुगेदर, कि ये एटम को क्या करती है, ये ऐसी फोर्स है जो एटम को इकट्ठा रखती है। मोस्टली जो एटम हैं उन्हें इकट्ठा रखती है, उन्हें जोड़ती है। वो एक तरह के एटम भी हो सकते हैं और जो मुख्तलिफ एलिमेंट हैं उनके जो एटम भी हो सकते हैं। तो केमिकल बॉन्ड ऐसी फोर्स होती है जो क्या करती है, दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में इकट्ठा करके रखती है, जोड़ के रखती है। उस कीमियाई ताकत को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब जो केमिकल बॉन्ड होता है इसकी जो नेचर होती है, मिसाल के तौर पे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड का ये मतलब है कि ये जो कीमियाई ताकत है ये कितनी, जो हमारे पास कितनी कारगर साबित होती है। इसके अंदर जो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो कितना मजबूत है, ये इसे हम कहते हैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब नेचर ऑफ केमिकल जो बॉन्ड है वो उसके जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, वो ये है कि कैसे कोई जो एटम है, एटम जो बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड वो इस तरीके से बनाता है कि जो नोबल गैस होती है हमारे पास, नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है। एटम क्या करता है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है। अब नोबल गैसेस पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नोबल गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो हमारे पास ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है उन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। और इन्हें नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है कि इनके जो लास्ट वैलेंस शेल होता है और जो बैलेंस सब शेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। मतलब ये कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो बहुत कम करते हैं, ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं क्योंकि इनका जो बैलेंस शेल है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब जो बाकी भी जितने भी एटम हैं उनका काम ये क्या है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो इन नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करें। मतलब ये कि उनका बैलेंस शेल भी, उनकी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद इस तरह से अरेंज हो जाए कि उनके जो बैलेंस शेल है वो और या बैलेंस सब शेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाए। अब जो हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसकी नेचर है वो कितना मजबूत है, उसकी जो फोर्स है वो कितनी अच्छी है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि एटम हमारे पास कौन से तरीके से केमिकल बॉन्ड बनाता है, कौन से तरीके से वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है। अपनी जो उसकी करीबी नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन वो कौन से तरीके से हासिल करता है, इस पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड कितना मजबूत है। अब हमारे पास जो मुख्तलिफ तरीकाकार हैं वो हमने लिखे हुए कि वो इस तरीके से भी हो सकता है कि कुछ एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं। अब उसके बाद कुछ जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं।
और कुछ एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पे कि कैसे वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं। अब उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है केमिकल बॉन्ड में, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड है उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह उनको जो सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे उनकी एग्जांपल्स के साथ। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड है उनकी टाइप्स कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब बेसिकली हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड हैं उनकी जो हमारे पास जो बुनियादी जो टाइप्स हैं वो 3 होती हैं। पहली जो टाइप है वो कौन सी होती है, आयनिक बॉन्ड होती है, आयनिक बॉन्ड पहली जो टाइप है। उसके बाद और आयनिक बॉन्ड का जो दूसरा नाम है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहला जो हमारे पास टाइप है वो कौन सी है, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो है कोवलेंट बॉन्ड। और उसके बाद जो तीसरी हमारे पास टाइप है वो कौन सी है, मेटालिक बॉन्ड। अब आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर हमारी जो बुक में एक चौथी टाइप भी लिखी हुई है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। चौथी टाइप लिखी है वो क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब जो कुछ जो जगहों पे ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसे जो बॉन्ड की टाइप कंसीडर किया गया है, इससे बताया गया है कि ये बॉन्ड की टाइप है। और कुछ जगहों पे क्या है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को ये बताया गया है कि ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है। इसी तरह हमारे पास पोलर बॉन्ड भी है, उसमें भी कुछ जगहों पर जो बॉन्ड की टाइप बताई गई है और कुछ जगहों पर लिखा गया है कि वो बॉन्ड की टाइप नहीं है, वो भी कोवलेंट जो बॉन्ड है इसकी टाइप है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ जो बॉन्ड है उनकी टाइप्स थी। तो मैंने आपको बताया कि मेनली हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कुछ जो जगहों पर ये बताया गया है, लिखा गया है कि ये भी जो बॉन्ड की टाइप है, लेकिन कुछ जगहों पर यह बताया गया है कि ये हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स का तज़किरा है। तो हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं मेन जो बॉन्ड की बताई गई हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ना है कि आगे हमारे पास जो इन बॉन्ड की टाइप्स हैं इनको हमने अलग अलग डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे जिस टाइप को, वो हमारे पास है आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब सबसे पहले जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड की जो डिफरेंशिएशन है, जो इनमें जो फर्क है वो हमने पहले पढ़ा, वो किस तरह आता है। वो इस तरीके से आता है कि कोई भी एटम है वो कैसे बॉन्ड बनाता है, कौन सा तरीका का इस्तेमाल करके वो बॉन्ड बनाता है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। अब हमने देखना है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है ये कैसे बनता है और किस तरीके से कौन सा ये जो तरीका है उसे अडॉप्ट करता है, तो इसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पर बात हुई है आयनिक की, कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है हमारे पास आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, आयन बनते हैं, कैटायन बनता है और एनायन बनता है। अब आयनिक बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ये एक क्या है, आयनिक बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड है, इज अ केमिकल बॉन्ड। ये हमारे पास एक केमिकल बॉन्ड होता है फॉर्म्ड बाय, जो बनता है। अब आगे हम उसका जो अडॉप्टेशन है, कौन सा तरीका उसने अडॉप्ट किया, वो हम डिस्कस करेंगे। इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, कंप्लीट ट्रांसफर मतलब ये कि मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो जाता है। क्या हो जाता है, मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो जाता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाना, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाना, मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो जाना। फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम में किसी भी एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाना, इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, तरीका कार क्या लिखा हुआ है, ये कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, कि एक एटम मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम में, एक एटम का इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम में जाकर शामिल हो जाता है, इसे हम कहते हैं जो आयनिक बॉन्ड कहते हैं।
अब कंप्लीट ट्रांसफर का ये मतलब है कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक दफा दूसरे एटम को दे दिया गया तो अब वो एटम उसका मालिक बन जाता है, उसकी उस पर क्या हो जाती है, जो मलकियत हो जाती है, जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड बनता है, अब यहाँ पर जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो हमारे पास दो तरह की जो चीजें सामने आती हैं, उन ऑब्जर्वेशन सामने आती हैं। जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो क्या होती है, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो एटम हमारे पास क्या करता है, जाहिर बात है जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है तो एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज दिया और दूसरे एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगला एटम जो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा। तो एटम जो क्या करता है, द एटम, वो एटम विच लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो क्या बन जाता है, द एटम विच लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन। वो क्या, जब एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, बिकम पॉजिटिव आयन, वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। मतलब ये कि एटम जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस वक्त वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरे जो एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है। और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। ये चीज हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ी हुई है। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है, दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है इसी के साथ मिलती जुलती, वो क्या है, इसी का हिस्सा है जो, वो ये है कि द एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है वो क्या बन जाता है, बिकम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज आयन। वो क्या बन जाता है, नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है। मतलब ये कि एटम जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है उसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि वो आयन जो जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एनायन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड क्या है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया दूसरे एटम में, इसे हम कहते हैं। अब उन दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। अब जो एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वहां पर हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन आती है। वो क्या है कि एक ये कि द एटम व्हिच लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, कि वो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता है, बिकम पॉजिटिव आयन कॉल्ड केटायन। वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरी चीज है वो क्या है कि द एटम व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन, कि जाहिर बात है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा हासिल भी उसे करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, जो गेन करता है, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज आयन, उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। और उसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। अब उसके बाद जो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी। अब इनके बाद जो अगली हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, अगली ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो हमारे पास दो आयन बने हैं, एक केटायन बना है और एक एनायन बना है। और ये जो दोनों आयन हैं ये क्या है, पॉजिटिव ऑपोजिटली चार्ज है। इनके दोनों के ऊपर क्या है, ऑपोजिट चार्ज है। तो ये दोनों आयन क्या करेंगे, दीस टू ऑपोजिटली चार्ज आयन, ये जो दोनों हमारे पास चार्जेस हैं ये क्या है, इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज हैं, ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और देन हेल्ड टुगेदर इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब ये कैसे मिलेंगे दोनों जो ऑपोजिट चार्ज आए हैं, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों जो चार्जेस हैं, जो दोनों आयन हैं, ये क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। दोनों हमें पता है, मैंने आपको बताया एक केटायन है एक एनायन है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
और दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि दो जो मुख्तलिफ चार्जेस हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। कि वो उनके ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से अट्रैक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब हमने ये पढ़ा कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कैटायन है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये जो दोनों चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्ज हैं, ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और एक बॉन्ड बनाएंगे। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना, एक एटम से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में। तो पहले एटम जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दूसरा जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वो जो दोनों हमारे पास जो एटम हैं वो आयन में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। तो वो जो आयन है हमारे पास कैटायन और एनायन, क्योंकि उनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, मुख्तलिफ चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक दूसरे को जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब उसके बाद हमने जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि हमारे पास कैसे जो इलेक्ट्रॉन की जो फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम इंशाल्लाह जो उसके जो फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।